गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज लेक्चर नंबर 17 में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लघुगणकीय अवकलन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताई थी, जिसमें मैंने आपको चरघातांकी एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक लघुगणकीय फलन के बारे में, उनका प्रांत, परिसर और उनके ग्राफ और वो किस किस में बिलोंग करते हैं, वो सारी बातों की चर्चा की थी। आज आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के लिए तो विशेष इंपॉर्टेंट है। इसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन ज़्यादातर आता है, या फिर एक और एक्सरसाइज है द्वितीय कोटि का प्लस सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो वहां पर पहुंचेंगे तो इसमें से सबसे ज़्यादा आया हुआ है। तो आप इस टॉपिक को बड़े ही तरीके से पढ़ें, अच्छे से समझें। तो यहाँ पर लघुगणकीय अवकलन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, मैं पहले ही आपको लघुगणक के मोस्ट इंपोर्टेंट नियमों को पढ़ा चुका हूँ और लिखा भी चुका हूँ पिछले लेक्चर में। तो log m इंटू एन, log m प्लस log n, log m अपॉन n, log m माइनस log n और log m की पावर n, n log m। बात करेंगे घातांक के नियम, है ना। तो एक्सपोनेंशियल के क्या होते हैं, यदि बेस समान है तो ये जुड़ जाते हैं, बेस समान है डिवाइड करने पर घट जाते हैं। ए की पावर m होल पावर n है तो इंटू हो जाता है, और ए की पावर 0 का मान 1 होता है। तो ये कुछ नियम हैं जिनको आप हमेशा याद रखना पड़ता है। हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की, थोड़ी सी डिफाइन कैसे किया जाए। यदि हमें ऐसे फलनों का अवकलन करना हो जिसमें घातांक भी उसी चर राशि का फलन हो। अब तक हमने ऐसे फलनों के बारे में पढ़ा ही नहीं है जो यहाँ पर आने वाले हैं। यहाँ पर लघुगणक का प्रयोग कैसे किया जाए और उसको ही हम लघुगणकीय अवकलन कैसे कहेंगे। तो वो ये कह रहा है, यदि ऐसे फलनों का अवकलन करना हो जिसमें घातांक भी उसी चर राशि का फलन हो, अथवा वह फलन जिसका अवकलन करना हो कई फलनों के गुणनफल या भागफल के रूप में व्यक्त किया गया हो, तो हमें सबसे पहले हमें सर्वप्रथम क्या लेना चाहिए, लघुगणक लेना चाहिए। ये खासियत होती है, लघुगणक लेना चाहिए। जब हम लघुगणक के नियम का प्रयोग कर लें उसके पश्चात जिससे जो प्रश्न है वो सरलतम रूप में व्यक्त किया जा सके। तो आप ध्यान से देखें इस बात को, मैंने जो बात लिखी है वो बहुत छोटी है। वो ये कहना चाहता है कि यदि ऐसे फलन दिए हों जो स्वयं ही उसी चर राशि का, उसका जो घातांक है वो भी उसी चर राशि का फलन हो, और कई फलन गुणा या भाग के रूप में लिखे हुए हों, अंडर रूट लगा हो, तो भी हमें लघुगणक का प्रयोग कर लेना चाहिए, जिससे कि उसका रूप बहुत ही सरलतम हो जाए। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, लघुगणकीय अवकलन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहते हैं। जहां हम लघुगणक का प्रयोग करके उसके पश्चात डिफरेंशिएशन करते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को हम लघुगणकीय अवकलन कहते हैं। जैसे आप बात करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको देना चाहता हूं, जैसे y इक्वल टू साइन एक्स साइन 2x इंटू साइन 3x। अब आप यहाँ क्या करेंगे, आप देख रहे होंगे क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत सारे फंक्शन आ जाए, तो क्या आप गुणा करते रहेंगे, नहीं, यहाँ पर लॉग लेके करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे। हमने लिख दिया x की पावर x या x की पावर साइन x या cos x की पावर log x एक्सेट्रा। ठीक है, और भी हो सकते हैं बहुत सारे, आप इसको पहले थोड़ा सा नोट डाउन कर लेंगे। इसमें एक और हो सकता है, जैसे अंडर रूट में x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 और x माइनस 4, ये भी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिनको हम लघुगणकीय अवकलन की सहायता से करते हैं। बस आपको यही समझना होगा कि पहले सवाल को सरल किस रूप में कैसे किया जाए, बस यही कहानी है। तो आप इसको पहले नोट कर लें।
अब मैं आपको जो भी चर पर चर की घात मीन्स उसी चर राशि पर घातांक भी यदि चर राशि का ही फलन हो तो हम किस टाइप से उसको हल करते हैं। तो माना y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यू एक्स की पावर बी एक्स। हमने कुछ इस टाइप का फंक्शन लिया, ठीक है। इस मेथड को ध्यान से समझने की आवश्यकता है। मैंने फंक्शन लिया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स यू एक्स की पावर बी एक्स। हम किस तरीके से लघु गुणक के नियम का, तो आपको मैंने बताया ये भी आपका कैसा है, उसी चर राशि का, और उसकी घातांक भी कैसी है, ये घातांक है। क्या है, घातांक, एक्सपोनेंट। और ये क्या है, बेस, क्या है, आधार। तो आप देख रहे हैं आधार और घातांक एक ही सेम चर है, क्या, x। तो मैंने ऐसा ही बोला है। तो यहां पर जो बेस है और घातांक यदि सेम हो जाए तो हम इसको x की पावर n से कदापि नहीं कर सकते हैं और ये गलत होगा। तो इस मेथड को सबसे पहले क्या लिखेंगे, दोनों ओर लॉग लेने पर या लघुगणक लेने पर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वी गेट। कैसे भी लिख लें, तो जैसे ही हम लॉग लेंगे तो इसमें क्या लिख जाएंगे, लॉग बाई। इस एफ ऑफ एक्स को यहीं छोड़ दो, बाई बराबर ही एफ ऑफ एक्स होता है। तो बाई लेके चल रहे हैं, यहां से लॉग यू एक्स की पावर वी एक्स। दैट क्लियर। अभी अभी हमने दूसरा फॉर्मूला देख रहे, सॉरी, लॉग एम की पावर एन, तीसरा फॉर्मूला लॉग एम की पावर एन। तो जैसे ही मैंने यहां लिखा लॉग वाई इज इक्वल टू वी एक्स और लॉग यू एक्स, देखे ध्यान से, प्रत्येक क्वेश्चन में जितने भी यू एक्स की पावर वी एक्स फॉर्म है ये एक तरीके की, अगर इस फॉर्म में है तो आप ध्यान रखेंगे यू एक्स की पावर बी एक्स के फॉर्म में होने पर हमें प्रत्येक क्वेश्चन को इसी प्रकार करना पड़ेगा। तो लॉग वाई, अब आप ध्यान से देखेंगे यहां पर ये फर्स्ट बन गया और ये सेकंड, ये गुणा का नियम बन जाता है। कौन सा नियम बन जाता है, गुणा नियम। और गुणा नियम बनते ही प्रोडक्ट रूल हो गया। कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। आप अच्छी तरह समझें, बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड वी गेट। लघुगणक का जो भी काम था यहां तक ये सिंपलेस्ट फॉर्म में सरलतम रूप। देखो सरलतम रूप है या नहीं है। अब कहीं लॉग की कोई दिक्कत ही नहीं रही, यहां लॉग नहीं, यहां लॉग है। अगर लॉग पहले होता तो प्लस हो जाता। तो यहां पर ये सबसे पहले log y, तो log y का किसके सापेक्ष कर रहे हो, x के। तो x मान के करेंगे तो 1/y, और y का हमेशा याद रखना dy dx। अब आज के बाद log y का यदि डिफरेंशिएशन करना है तो 1/y dy dx, 1/y dy dx। अगर log u है तो 1/u du dx, अगर t है तो 1/t dt dx। अब हमने वही प्रोडक्ट रूल v ऑफ x ddx ऑफ log ux प्लस log ux और ddx ऑफ bx। ध्यान से देखेंगे 1/y और dy dx। यहां पर देखते चलना एक्चुअल स्थिति क्या है, b ऑफ x साइलेंट है और इसका जब आप करेंगे तो 1/ux। बेटा ये x नहीं है, क्या है, ux। तो ux का जब आप दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा, u डैश x, क्योंकि हमें ux का पता नहीं है तो डैश लगा लेते हैं। ddx लिखो चाहे डैश लगाओ, और log ux और इनटू इसका क्या लिखेंगे, v डैश x। इतना आप देखें पहले, अभी मैं और लिखता हूं, नोट डाउन करें। यहां से देखेंगे 1/y dy dx, ये क्या बन गया, ध्यान से देखेंगे bx/ux, vx/ux इंटू u डैश x प्लस v डैश x log ux। दैट क्लियर। अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमें तो dy dx से ये होता है, ज्यादातर सवालों में लिखा हुआ आएगा यहाँ dy dx, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy dx। तो dy dx इज इक्वल टू y का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो b ऑफ x अपॉन u ऑफ x u डैश x
प्लस वी डैश एक्स लॉग यू एक्स, ये आपका आंसर टाइप का बन जाएगा। लेकिन अभी हमें यहाँ पर जो वैल्यू थी किसकी, y की, वो पुट करनी होती है, तो ux की पावर bx, ठीक है। और यहाँ पूरा का पूरा वैसे ही लिख दें, b ऑफ x अपॉन ux और u डैश x प्लस v डैश x लॉग ux, यही आपका उत्तर रहेगा। तो आप ध्यान से समझ लें, इस सवाल को समझने के बाद क्वेरी कंप्लीट हो जाती है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस डिफरेंशिएशन, यानी कि इस टाइप का जो प्रश्न है वो परीक्षा के अंदर 6 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है? 6 मार्क्स का। ये ध्यान रखें, बोर्ड के अंदर 100% इसमें से सवाल आने के चांस होते हैं बेटा। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स यू एक्स पावर वी एक्स के रूप में यदि दिया गया है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉग लेना है। जब लॉग ले लें नियम के अनुसार तब लॉग का प्रयोग कर दें, लॉग के नियम का, लॉग m की पावर n, ये आ गया। और यहां पर हमेशा प्रोडक्ट रूल बनेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा दें आराम से। ये लॉग x का 1 अपॉन यू एक्स और यू एक्स का यू डैश एक्स, यहाँ पे लॉग यू एक्स और वी एक्स का वी डैश एक्स। हमने कुछ नहीं किया, y का उधर मल्टीप्लाई कर दिया, देखो ध्यान से, और y की वैल्यू। यही हमें सेम न्यूमेरिकल हल करते समय ध्यान रखना है। ये आपका लघुगणकीय अवकलन का मेथड है और ये फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। फॉर्म ये है और मेथड ये पूरा होता है। दैट क्लियर? ये नोट डाउन कर लें आप, इससे सवाल संबंधित बताऊंगा अभी मैं। हाँ तो बच्चों देखेंगे, ये आपका टाइप फर्स्ट है, इसमें बहुत सारे टाइप आएंगे। अभी तो हम केवल आपको उसी चर का घातांक जब दिया हो उसी पे तो हम इस तरह निकालते हैं। इसमें भी एक और मेथड है वो भी बताएंगे, इसके अलावा अनंत पदों का मेथड है वो भी सिखाएंगे, है ना। और इसमें अंडर रूट का, मल्टीप्लाई का, बहुत सारे मेथड्स हैं, तो आराम से आप देखते चलें। तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर x, द फॉर्म ऑफ, कौन सी फॉर्म है भैया, अभी अभी बताई, ux की पावर bx। देख लो भी, ux और bx सेम चर हैं। क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वी गेट, दोनों ओर लघुगणक लेने पर। तो log y इज इक्वल टू, जैसे ही हम यहां रखेंगे log x की पावर x, कौन सा फॉर्मूला बन गया, log m की पावर n, x log x, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया। बस यही नियम बताया था ना मैंने, सेम डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। जब हमने log ले लिया सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट रूल का प्रयोग कर दे, गुणन नियम, प्रोडक्ट रूल, ठीक है, गुणा नियम का प्रयोग कर दें तो 1 अपॉन वाई और ये बन जाएगा डी वाई डी एक्स, लॉग वाई का 1 अपॉन वाई और डी वाई डी एक्स। ये तो आप अपना एक तरीके से लर्न इट है, लॉग वाई का 1 अपॉन वाई डी वाई डी एक्स, लॉग यू का 1 अपॉन यू डी एक्स। ये फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन साइलेंट और डी डी एक्स ऑफ एक्स। यहाँ बात करते हैं 1 अपॉन वाई डी वाई डी एक्स, एक्स इंटू लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स। अब दोबारा नहीं होगा, दोबारा करोगे तो 1 होगा, ठीक है, करेंगे सही लेकिन 1 होगा, और इंटू 1, ये x से x कट गया। तो आप ध्यान से देखेंगे इसका जो आंसर आने वाला है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई बात नहीं है। तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये y जो है मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 1 प्लस लॉग एक्स, यहाँ 1 बचा, यहाँ लॉग एक्स। दैट क्लियर? और एक लाइन और पढ़ाएंगे तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट, तो x की पावर x और 1 प्लस लॉग x, यही आपका एग्जैक्टली आंसर। यहां से समझ लें, ये x से x कैंसिल हो गया, यहाँ 1 बचा, 1 प्लस लॉग x और इस y का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा और y की वैल्यू पुट कर दी। दैट क्लियर? तो यही सेम मेथड जितने भी आपके सिंगल फलन होंगे, जैसे x पावर x, x पावर साइन x, log x पावर x, x पावर log x, cos x पावर x, x पावर साइन x पावर 10x, 10x पावर x, x की पावर 10x, बहुत सारे फंक्शन, दैट इज वेरी वेरी इजी फंक्शन। तो अब आप देखेंगे
सेकंड क्वेश्चन, इसी का सेकंड मेथड। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, अब तो बताओगे, अब हम करेंगे क्या, इसी में यही फॉर्म है ना, तो हम यही काम करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वी गेट। ओके, तो यहां सबसे पहले आपने लॉग वाई लॉग एक्स की पावर साइन एक्स, वही फॉर्मूला लॉग एम की पावर एन लिख दूं, चलिए लिख दे रहा हूं, लॉग एम की पावर एन, एन लॉग एम, तो लॉग वाई, तो ये बन गया एन, एन क्या है साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, दिस इज प्रोडक्ट रूल, वही प्रोडक्ट रूल नियम मेथड अगर सही से याद है तो आपको डिफरेंशियल से कोई रोक नहीं सकता, ये मैं कह रहा हूं। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 अपॉन वाई, देखो लॉग वाई बार बार आ रहा है ना, तो लॉग वाई का याद रख लेंगे, डी 1 अपॉन वाई डी वाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स और डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ओके, 1 अपॉन वाई और डी वाई डी एक्स, यहाँ पे साइन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स साइलेंट है और साइन एक्स का कॉस एक्स, सो वी गेट, आप देखें डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, यहाँ पर साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स और लॉग एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1 से y का मान रखने पर, तो डी वाई डी एक्स वाई का मान रख दिया, तो x की पावर साइन x, ध्यान से देखेंगे साइन x अपॉन x और cos x log x, वैसे तो आंसर यही सही मान लिया जाएगा आपका, लेकिन रियल में अगर देखेंगे तो चूंकि हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो हम जानते हैं कि हमें लास्ट के नियम तक जाना चाहिए। तो ये देखिए, जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर m बटे a की पावर n, ये पावर -1 हो जाएगी और इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होना चाहिए। तो घातांक के नियम मैंने इसीलिए लिखे थे कि यहाँ पर एक्सपोनेंट लॉज भी प्रयोग होंगे और लॉगरिथमिक लॉज भी प्रयोग होंगे, तो आपको विशेष तरीके से इन नियमों का भी पालन कराना चाहिए। ये वैसे राइट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या कुछ बुक्स में इस तरह का आंसर भी लिख देते, तो हम क्यों लास्ट लाइन छोड़ के आए, परीक्षा के अंदर तो हमें कितने अंक चाहिए, पूरे 6 मार्क्स चाहिए, तो हमें पूरा वर्क करना भी चाहिए। तो आप इसको नोट डाउन कर लें, कहीं कोई डाउट हो, मैंने मेथड के बाद में आपको उसी चर पे उसी चर राशि का घातांक के 2 क्वेश्चन अभी अभी समझाए हैं। अगर वो सिंगल टर्म है इस टाइप से तो यही मेथड रहने वाला है बच्चों, इस मेथड के तरीके से। अब आगे थोड़ा सा मेथड चेंज हो जाएगा, बाकी सवाल यही आते रहेंगे जो मैंने अभी बोले थे, लेकिन अभी आगे जो मेथड आएगा इसी का सेकंड टाइप होगा, वो भी हम आपको सिखाएंगे, तब तक आप नोट डाउन करें। देखेंगे बच्चों, अभी टाइप फर्स्ट था उस मेथड का और टाइप सेकंड उसी मेथड का है, जब वो आधार भी उसका उसी चर राशि का हो और घातांक भी उसी चर राशि का हो। लेकिन टाइप 2 में क्या कहता है, जब इस प्रकार के फलन 2 या 2 से अधिक बार योग के रूप में व्यक्त किए गए हों तो उनका अवकलन किस तरह से करना चाहिए, तो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें ज्ञात आपको फाइंड डी वाई डी एक्स ही करना होगा। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, उस क्वेश्चन के माध्यम से आप देखेंगे। सबसे पहले x पावर x, a की पावर x, ठीक है, और x की पावर a और a की पावर a, और उसने पूछा है तो dy dx फाइंड कीजिए। और ये मैं आपको ये भी बता दूं, 2015 जब NCERT अपने यहाँ चल रही थी उस स्थिति की है। एग्जाम्पल एक बता रहा हूं मैं, 2015 में NCERT बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है बच्चों 5 अंक का, ठीक है। अब ये अपने यहाँ 6 का आता है, तब उस समय 2012, 13, 14, 15, 16 और 17 तक लगातार NCERT थी और NCERT में ये 5 मार्क्स का आता है और ये 15 में आया हुआ। देखो अब आप, कितना इजी क्वेश्चन है। तो देखो 1, 2, 3, 4, लेकिन आप सोच रहे होंगे सर ये तो चर पे चर नहीं है, ये भी चर पे चर, लेकिन हमने क्या कहा, यदि इस प्रकार के
फलन 2 या 2 से अधिक बार योग के रूप में व्यक्त हों तो 1, 2, 3 ये भी मान, लेकिन जुड़े हुए तो हैं, तो इनका अवकलन हमें डायरेक्ट नहीं करना चाहिए। या आपने देखा हो कि अभी हम लॉग ले रहे थे जब सिंगल फंक्शन था, तो यहां पे डायरेक्ट लॉग नहीं लिया जा सकता। ये इसका मेथड का विशेष नियम है। ये टाइप जो कह रहा है वो इस तरह से नहीं होगा। तो हमें क्या करना चाहिए सर? तो देखो, माना हम क्या करेंगे, माना x की पावर x इक्वल टू यू, a की पावर x इक्वल टू v, x की पावर a इक्वल टू w और a की पावर a इक्वल टू z। इतनी बात सभी के समझ में आ गई। इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू प्लस z, और हम डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। ठीक है, इस बात को समझते चलना। मैंने जो किया हुआ है यहां पर, तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू यू का x के सापेक्ष बच्चों डी यू डी एक्स, बी का x के सापेक्ष डी वी डी एक्स, डब्ल्यू का x के सापेक्ष डी डब्ल्यू डी एक्स, और z का x के सापेक्ष डी जेड डी एक्स। और इसको आप यहाँ पे रख लें। हमें आंसर तो यही चाहिए ना, डी वाई डी एक्स। तो ये कैसे मिले? ये यहाँ से मिलेंगे। अब हम पुनः वहीं वापस आएंगे जो मैंने अपनी बात कही थी। तो अब पुनः क्या लिखेंगे? अब पुनः क्या लिखेंगे? u इज इक्वल टू एक्स की पावर x। देखो बन गया वही टर्म है, आधार भी उसी राशि का है और घातांक भी उसी राशि का है। तो log u इज इक्वल टू log x की पावर x। अब हमें नियम सारे पीछे के लगाने होंगे, टाइप चेंज हो गया, ये टाइप है। दैट क्लियर? अच्छी तरह से समझेंगे आपको सब समझ में आएगा। log u इज इक्वल टू x log x और यूजिंग प्रोडक्ट रूल। हिंदी इंग्लिश वाले दोनों लोग समझे। यहां पर हमने log लिया, log u log x पावर x log m की पावर n n log m यूजिंग प्रोडक्ट रूल मीन्स गुणनफल नियम। हमने गुणनफल नियम का प्रयोग कर दिया। कोई दिक्कत? अभी अभी करके आए, थोड़ी देर पहले ही मैंने u की पावर x का पिछले वाले क्वेश्चन में आपको सिखाया हुआ है। तो अब आप डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड भी गेट। तो हम इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/u du dx। ओके, और वही प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट और डी डी एक्स ऑफ log x। ये हम पता है नियम बार बार इसलिए लिखते हैं जिससे आपको लर्न हो जाए, याद हो जाए। कोई बात नहीं, आप भी लिखें log x और डी डी एक्स ऑफ x। क्लियर हो जाएगा, 1/u du dx x इंटू 1/x log x इंटू 1। ये इससे कैंसिल आउट। तो डी यू डी एक्स इज इक्वल टू यू 1 प्लस log x। पुट द वैल्यू ऑफ u, पुट द वैल्यू ऑफ u, यहां से u का मान रखना है। तो डी यू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर x और 1 प्लस log x। ये आपका एक आंसर आया। अभी तो अपने पास कितने पार्ट हैं? 4। कोई बात नहीं, पुनः v इज इक्वल टू ए की पावर x। देखो अब आपको एक बात समझनी होगी कि अब आपने सोचा, मैंने आपको जो कहानी बताई है, क्या बताई है? मैंने जो कहानी बताई है, जब आधार भी उसी चर का हो और घातांक भी उसी चर का हो तब हमें log लेना चाहिए। यदि वो हो सकता है, हमने माना तो इसलिए क्योंकि सेम क्वेश्चन चलना चाहिए। ऐसा नहीं है अगर वो फॉर्मेट में आ रहा है या हम उसका अवकलन जानते हैं तो log की आवश्यकता नहीं है। ले लोगे तो गलत नहीं होगा लेकिन लेंथ बढ़ जाएगी। तो a की पावर x का तो हमने सूत्र ही पढ़ा है, तो इसका डायरेक्ट कर देंगे dv dx, a की पावर x log a। तो इसका तो यही मिल गया बच्चों, मिल गया कि नहीं? इसके बाद आया ये, तो वेरी इजी, w इज इक्वल टू ए की पावर x। और ध्यान से देखेंगे w इज इक्वल टू ए की पावर x, तो a की पावर x, a क्या है? कांस्टेंट, और x क्या है? वेरिएबल। और हमने क्या पढ़ा हुआ है?
थोड़ी x की पावर a, सॉरी नीचे बेस क्या है, वेरिएबल, और कांस्टेंट क्या है, उसकी घात। तो x की पावर n में और x की पावर a में कोई अंतर हुआ? n क्या है, पूर्णांक है या कांस्टेंट टाइप से, तो हम क्या कह सकते हैं इसको, x की पावर n। तो dw/dx, तो इस तरीके से ax की पावर x -1। तो आपको चीजें पहचाननी होंगी। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये मैं इतने बार समझा रहा हूं, फिर भी मैं गारंटी से कह रहा हूं कुछ बच्चे यहां गलती करेंगे। लिख लो, आज आप नोट कर लो इस बात को। मैं आज क्वेश्चन करा रहा हूं और आप 6 महीने बाद करोगे और मैं यही क्वेश्चन दूंगा तो आप इसमें लॉग लेंगे, क्योंकि मैं तो कई सालों से देखता चला आ रहा हूं। जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया 10-15 सालों से, बच्चे कहीं ना कहीं कितने भी बार बता दो ये गलती जरूर करते हैं। तो आपको ये याद रखना, यदि हमें उसका डिफरेंशिएशन पता है तो लॉग लेने की आवश्यकता नहीं होती है। यहां पर हम डायरेक्ट a की पावर x का जब डिफरेंशिएशन जानते हैं तो लॉग क्यों लेंगे? लॉग केवल तब लेंगे जब उसका बेस और उसका क्या एक्सपोनेंट उसी राशि का हो। तो यहां पर a तो कांस्टेंट है और x एक्सपोनेंट है, तो यहां पर a की पावर x का फॉर्मूला है। हमने देखा x पावर n, x पावर a, दैट इज सेम फॉर्मूला ऑफ x की पावर n, सो वी गेट nx पावर n -1, a x की पावर a -1। क्या लिखेंगे? a x की पावर a, n है, n क्या है, a। तो यहां पर हमें आवश्यकता नहीं है। इस बात को मैंने बार बार इंगित कर रहा हूं, फिर गलती मत करना। मैं जब क्वेश्चन दूंगा, टेस्ट लूंगा आपका भी, तब देखूंगा, ठीक है। अब फिर से एक और बचा हुआ है, ये बता देगा कोई तो मैं मान जाऊंगा कि अब तक का मेरा पढ़ाया हुआ डिफरेंशिएशन आज सफल होने वाला है। जो बच्चा बता देगा, है कोई? स्टैंड अप। कोई नहीं, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। तो देखो dz/dx, यहां कहीं x है बेटा? नहीं है। क्या है? आधार भी कांस्टेंट, एक्सपोनेंट घातांक भी कांस्टेंट, और जब कांस्टेंट होता है तो जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। भैया नाक मत कटा देना, ऐसे पढ़ोगे तो नाक कट जाएगी, इसलिए आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना होगा। तो बच्चों, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि हमने सबसे पहले एक फंक्शन, इसको समझना बहुत जरूरी है, तोड़ के लिखा u, ये आपका वही है जो टाइप फर्स्ट था। फिर मैंने दूसरे वाले को लिया a की पावर x = v, मैंने बेटा यहाँ सॉल्व किया, ये सूत्र बन गया। ये जरूरी नहीं है लॉग लिया जाए, ठीक है। तो इन सब की वैल्यू, अब देखो, अब हमें ये नहीं चाहिए, ना मैं ये चाहिए, ना मैं ये चाहिए, ना मैं ये चाहिए, था नहीं है उत्तर, तो हमें dy/dx चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हम कहाँ आए? इक्वेशन नंबर 2, इस पर जाएंगे और dy/dx = किसके मान रखते हैं? पुटिंग द वैल्यू ऑफ du/dx, dv/dx एंड dw/dx एंड dz/dx एंड गेट आंसर। इस तरीके से मेरा पूरा आंसर रेडी होने वाला, आप इसको नोट कर ले, मैं पूरा आंसर बना दूंगा। दैट क्लियर? यस सर। पॉज कर दो। यस। पुटिंग द वैल्यू ऑफ du/dx, dv/dx, dw/dx, dz/dx इन इक्वेशन नंबर सेकंड वी गेट dy/dx। तो हम बात करते हैं dy/dx। तो du/dx क्या आया अपना? x की पावर x और 1 प्लस log x, ठीक है, प्लस अपना dv/dx क्या आया? a की पावर x और log a, और dw/dx क्या आया? ax की पावर a -1, ठीक है, और प्लस फोर्थ में 0, इसलिए उत्तर हो गया अपना dy/dx = x की पावर x 1 प्लस log x, a की पावर x log a और a इंटू x की पावर a -1। यही आपका आंसर है। जिन बच्चों ने 2015 में बोर्ड में किया था उनको 5 मार्क्स प्राप्त हुए होंगे, ये मेरी गारंटी। मेरे तो 100 मार्क्स थे 2015 में भी, 2013 में भी, 14 में भी, 15, 16, 17, 18 और 19, जो आने वाली है 20, जिसमें रिजल्ट आना है। ईश्वर चाहेगा तो पेपर यदि हो गया तो उसमें भी 100 ही आएंगे। तो लगातार 100 मार्क्स दे देता हूं मैं बच्चों की मेहनत के हिसाब से। हम मेहनत कराते हैं, बच्चे भी करते हैं, इसलिए उनके मार्क्स आने में कतई कोई गुंजाइश हो ही नहीं सकती, ठीक है भाई। इसको आप नोट डाउन कर लें। हाँ तो बच्चों देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट टाइप है इसी का, लगभग का। जब कई फलन, मैंने डेफिनेशन में बताया था, जब कई फलन गुणन
के रूप में, गुणनफल के रूप में व्यक्त किए गए हों, तब उनका डिफरेंशिएशन हमें किस प्रकार करना चाहिए, उसको सरलतम रूप में लाना चाहिए। तो आप देखो यहाँ फर्स्ट फलन, सेकंड फलन, इन दोनों को फर्स्ट मानेंगे फिर सेकंड मानेंगे तो क्या होगा, हमें बहुत कठिनाई होगी। तो इस कठिनाई को ही दूर करने के लिए लघुगणक एक ऐसा औजार है, ऐसा शस्त्र है जो हमारे बड़े से बड़े सवालों को छोटा कर देता है और सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आकर के उसका डिफरेंशिएशन कर दिया जाता है। तो यही चीज हमें सीखनी है कि क्वेश्चन की आइडेंटिटी क्या कह रही है। हमने जैसे ही देखा बहुत सारे फंक्शंस मल्टीप्लाई में हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना लॉग ले लिया जाए। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वी गेट, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वी गेट, यहां से देखेंगे लॉग वाई, लॉग ले लिया। और जैसे ही हम यहां लॉग लेंगे तो आप सब लोग बता सकते हैं कौन सा फॉर्मेट प्रयोग करेंगे, साइन 2x और साइन 3x, m इंटू एन इंटू पी। लॉग में अगर m इंटू एन इंटू पी हैं तो किस में हो जाते हैं, प्लस में। किस में हो जाते हैं, यहां फॉर्मूला लिख दे रहा हूं मैं, लॉग m इंटू एन से। तो लॉग y इज इक्वल टू, पहले सरलतम रूप में, तो लॉग m log n प्लस log p, दैट क्लियर, log m प्लस log n प्लस log p। चाहे जितने भी टर्म गुणा में हो सारे के सारे प्लस में लिख दिए जाते हैं, यही लॉगरिथमिक का विशेष नियम है। यहां डिफरेंशियल बन गया सरल रूप में। अब क्या बचा, log x, ये क्या बचा log x, ये क्या बचा log x, और वैसे कितना बड़ा होता पता ही नहीं। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड वी गेट, log y का बेटा बता ही दिया क्या होता है, 1/y dy dx। ठीक है, y है तो 1/y, t है तो 1/t, dt dx जो है वही कर दे। और ये देखो x बन गया, क्या बन गया x, तो log x का 1/x, x नहीं है ये क्या है sin x, तो sin x का डिफरेंशिएशन रीडिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होता है cos x। अब मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ ddx, समझ में आ रहा ना, ये लाइन लिख दी, इसका मतलब चेन रूल का प्रभाव शुरू हो गया। जहाँ चेन रूल लगेगा वहाँ चेन रूल आएगा, चेन रूल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा पूरी डिफरेंशिएशन में। तो sin x का cos x, 1/x क्या आ गया sin 2x, और sin 2x का दोबारा करेंगे तो क्या होगा cos 2x इंटू 2, और प्लस के 1/sin 3x और 3 cos 3x, x का कोएफिशिएंट जो है वो आगे लिख दिया जाएगा। ध्यान से देखें, dy dx इज इक्वल टू y। अब आपने देखा cos x बटे sin x है बच्चों, तो cos x बटे sin x क्या होता है cot x, और 2 यहाँ पे तो ये भी क्या बन जाएगा cot 2x, यहाँ क्या बन जाएगा cot 3x। देख लो, चेक कर लो सही है या गलत, cos x बटे sin x, 3 का गुणा हो रहा तो मैंने लिख दिया। पुट द वैल्यू ऑफ y, y का मान क्या है ये इस जगह पे पुट करना है, यही आपका एग्जैक्टली आंसर होगा। तो आज हमने आपको टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 के, कल इसका मैं अंडर रूट का एक नियम और आपको सिखाऊंगा, उसके बाद अनंत पदों के लिए सिखाऊंगा, और भी इसमें एक आध दो मेथड हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो आपने आज जो सीखा है उसको भली भांति घर पे कीजिए, है ना, और अपनी बुक में भी देखिए, जो उदाहरण दिए गए हैं, सवाल दिए गए हैं, जो आपकी समझ में आ जाए वो आप कर सकते हैं। आपके पास बुक मैंने बता ही दिया, डाउनलोड कर लें या मार्केट में भी उपलब्ध है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, आगे लेक्चर नंबर 18 में कल बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।